नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। और आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने समान यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में छात्रों के लिए समान यूनिफॉर्म कोड लागू होगा। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने इसकी घोषणा की है। मंत्री परमार ने कहा कि शुरुआत में यह यूनिफॉर्म सरकारी उत्कृष्ट कॉलेजों में शुरू की जाएगी और बाद में इसे राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में लागू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को इंदौर से इन कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। नतीजतन यूनिफॉर्म लागू करने के लिए विभाग में एक प्रक्रिया चल रही है। हमारा लक्ष्य आम सहमति बनाकर जल्द ही ड्रेस कोड को लागू करना है। अमरवाड़ा में 16 साल बाद जीती भाजपा 17वें राउंड तक आगे थी। कांग्रेस आखिरी के 3 राउंड में पलटी बाजी। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 16 साल बाद जीत दर्ज की। 2008 के विधानसभा चुनाव में अमरवाड़ा से भाजपा के प्रेम नारायण ठाकुर ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने गोंगपा के मनमोहन शाहबट्टी को मात्र 437 वोट से हराया था। आज उपचुनाव में भाजपा कैंडिडेट कमलेश शाह ने 3027 वोटों से जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर अमरवाड़ा की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा की जीत जनता के विश्वास और भाजपा की विचारधारा पर भरोसे की जीत है। यह जीत बताती है कि जनता सरकार और भाजपा संगठन पर भरोसा कर रही है। एमपी के गुना जिले में एक खेत में जेवरों का खजाना दबा था। लोग रोज वहां से गुजरते पर किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। खेत की खुदाई करने पर खजाना बाहर निकला तो लोगों की आंखें खुली रह गईं। खेत में जमीन के अंदर से पोटलियां निकली जिनमें चांदी के जेवर भरे पड़े थे। चांदी के जेवरों से भरी पोटलियां देख हर कोई हैरान रह गया। गुना के गांव बीलाखेड़ी में यह घटना सामने आई। आज से बंद हो जाएंगे भोपाल के ये 3 रास्ते। राजधानी भोपाल में मेट्रो रेल परियोजना के तहत अब पुल बोगदा के पास मेट्रो स्टेशन बनाया जाना है। ऐसे में आम जन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बोगदा पुल की ओर आने वाले 3 रास्ते बंद किए जा रहे हैं। ये रास्ते 14 जुलाई 2024 रविवार से 9 अगस्त 2024 तक पूरी तरह बंद रहेंगे। ये रास्ते रहेंगे बंद जिनसी धर्मकांटा से बोगदा पुल होकर प्रभात चौराहा तक, भारत टाकीज से बोगदा पुल होकर प्रभात चौराहा तक, प्रभात चौराहा से बोगदा पुल होकर जिनसी धर्मकांटा तक एवं भारत टाकीज तक। अब सिवनी जिले के सभी अस्पताल में लगेगी ड्यूटी डॉक्टर स्टाफ की सूची। अब तक जिले के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के नहीं मिलने पर कई तरह के बहाने बताकर मरीजों को चलता कर दिया जाता था। लेकिन अब जिस डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी की ड्यूटी लगेगी उसे तय समय पर अस्पताल में मौजूद रहना होगा। अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में उद्योगपतियों से मिले सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि व्यापार व्यवसाय के लिए जो मध्य प्रदेश लोग आएंगे उन्हें सभी तरह की सुविधाएं देंगे। सभी सेक्टर के लिए प्लान तैयार किया है। एमपी की भौगोलिक साइज बहुत बड़ी है। जो लोग रोजगार के लिए उद्योग लगाना चाहते हैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। बजट में भी हमारी सरकार ने अनुदान की व्यवस्था की है। जो कमिटमेंट हमने किए हैं उसे पूरा करने का काम करेंगे। जिनका कमिटमेंट अधूरा है उसे पूरा कर रहे हैं। सीएम राइज स्कूलों में विषय चुनने की होगी व्यवस्था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम राइज स्कूलों की समीक्षा करते हुए प्रदेश में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी कक्षाओं में कृषि, हॉर्टिकल्चर, मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन विषयों की पढ़ाई शामिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे खेतीबाड़ी की पृष्ठभूमि वाले परिवारों से आते हैं। इन विषयों की अकादमिक पढ़ाई उनके परिवारों के लिए भी उपयोगी होगी और बच्चों और परिवार दोनों का स्कूलों से जुड़ाव बढ़ेगा। सीएम राइज स्कूलों में इन विषयों की पढ़ाई प्राथमिकता से शुरू की जानी चाहिए। नाइट कल्चर की आड़ में इंदौर में पनपने लगा था नशा कल्चर। इसलिए लगी रोक। इंदौर में 2 साल पहले अच्छे उद्देश्य के साथ नाइट कल्चर शुरू हुआ था ताकि रात को संचालित होने वाली आईटी कंपनी, कॉल सेंटरों के कर्मचारियों को नाश्ते, चाय, गपशप करने की सुविधा मिल सके। लेकिन नाइट कल्चर की आड़ में इंदौर में नशा कल्चर शुरू हो गया था। इसे रोक पाने में पुलिस नाकाम रही और नाइट कल्चर इंदौर में बंद हो गया। सिंगरौली प्रयागराज नेशनल हाईवे के लिए चिन्हित की गई चितरंगी और दुधमनिया के गांवों की जमीन पर मुआवजे के लिए बने घर अपात्र घोषित कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन गणना कर रहा है कि कितने घर ऐसे हैं जो 3A अधिसूचना जारी होने के बाद बनाए गए हैं। 2-3 दिन में ये आंकड़ा भी सामने आ जाएगा। इन सभी को नोटिस दिया जाएगा। फिर भी हाईवे की राह में आने वाले घर नहीं हटे तो इन्हें गिराया जाएगा। डिप्टी सीएम बोले, कानून में बदलाव से त्वरित न्याय मिलेगा। अंग्रेजों के कानून दंड संहिता को वर्ष 2019 से बदलने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने काम शुरू किया
और 1 जुलाई 2024 से इसे लागू कर दिया गया। कानून में बदलाव से न्याय भी त्वरित मिलेगा और जनता का विश्वास भी बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने झूठी कहानियां घड़कर पीएम मोदी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं रोक पाए। मुख्यमंत्री के आदेश की सिवनी में उड़ रही धज्जियां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश को सिवनी खनिज विभाग के अधिकारी व कर्मचारी हवा हवाई ले रहे हैं और निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के सरकारी दफ्तरों के समय को लेकर फरमान जारी किया था, जिसके अनुसार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सभी सरकारी दफ्तरों में काम होगा। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर ही आना होगा। टीसी में हिंदू बच्चों को ईसाई बताया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक कॉन्वेंट स्कूल ने हिंदू परिवार की 2 छात्राओं के ट्रांसफर सर्टिफिकेट में उन्हें ईसाई बता दिया है। दोनों छात्राएं अनुसूचित जाति की हैं। बेटियों के माता पिता वाराणसी के रहने वाले हैं। दोनों इसी स्कूल में पढ़ाते भी थे। बारिश के लिए निकाली जिंदा आदमी की अंतिम यात्रा मध्य प्रदेश से ट्रफ लाइन भले ही दूर निकल गई हो, लेकिन उत्तरी गुजरात में एक्टिव साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को भोपाल, इंदौर समेत 12 जिले भीगे, जबकि शनिवार को 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। मुरैना में आज 11 बजे तेज बारिश हुई। महू के आंबा चंदन गांव में इंद्रदेव को मनाने के लिए ग्रामीणों ने जिंदा आदमी की अंतिम यात्रा निकाली। अर्थी लेकर पूरे गांव में घूमे। ग्रामीणों के अनुसार यह परंपरा कई सालों से गांव में चली आ रही है। जब भी बारिश के मौसम में पानी नहीं गिरता तो यह परंपरा निभाई जाती है। भोपाल के मुंशी हुसैन खां तालाब में उतरी कार, हल्की बारिश के बीच कार सड़क से गुजर रही थी, तभी वह फिसलती हुई तालाब में चली गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। इसमें बैठा युवक सुरक्षित है। वेतन बढ़ाने वाले प्रस्ताव पर सीएमओ ने नहीं किए दस्तखत। नगर पालिका के सफाई कर्मचारी शनिवार सुबह सीएमओ के बंगले पर पहुंचे। उन्होंने बार बार ड्यूटी बदले जाने और समय पर वेतन का भुगतान नहीं होने पर विरोध जताया। करीब 1 घंटे तक सफाई कर्मचारी सीएमओ के बंगले के नीचे खड़े रहे, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों से मुलाकात नहीं की। बीएसएफ अकादमी टेकनपुर की 2 महिला आरक्षक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद बॉर्डर पर मिल गई हैं। बीएसएफ को ही यह दोनों मिली हैं। अब इनसे सबसे पहले इंटेलिजेंस के अफसर सवाल जवाब कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ने पूछा है कि 6 जून से 10 जुलाई के बीच 35 दिन वह कहां-कहां रहीं, क्या-क्या एक्टिविटी की। इस पर दोनों महिला आरक्षक कुछ बता नहीं पा रही है, जबकि बीएसएफ आरक्षक शहाना खातून ने बीएसएफ अकादमी से भागने के संबंध में एक कहानी सुनाई है। उसका कहना है कि महिला आरक्षक आकांक्षा अपनी शादी फिक्स होने से डिप्रेशन में थी। उसी के चलते वह अकादमी से निकल आई, फिर दिल्ली और मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल पहुंच गई। सके पीछे पीछे वह भी आ गई थी, पर इस कहानी पर इंटेलिजेंस और पुलिस दोनों को यकीन नहीं है। ग्वालियर स्टेशन पर दोनों के एक साथ जाते हुए फुटेज मिले थे। अचानक गई तो मोबाइल का डेटा डिलीट क्यों करके गई थी? इसके बाद दोनों ने माना कि वह आपसी सहमति से साथ आई थी। सावन में बदला महाकाल में भस्म आरती का समय। मंदिर प्रबंध समिति ने इस बार सावन में महाकाल मंदिर में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई है। ऐसे में महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती से लेकर दर्शन करने तक के लिए नया प्लान तैयार किया गया है। सामान्य दिनों में मंदिर के पट जहां तड़के 4 बजे खुलते हैं, वहीं सावन के महीने में हर रविवार को रात 2:30 बजे मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। हाईकोर्ट ने रद्द की मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने के खिलाफ दाखिल एक याचिका रद्द कर दी। साथ ही कोर्ट ने कलेक्टर को आदेश दिया कि वे इसके विरुद्ध किए गए आवेदन पर विचार करें और 60 दिन के भीतर अपना निर्णय सुनाएं। कोर्ट ने कलेक्टर को इसका कारण बताने के आदेश भी दिए हैं। गोवंश परिवहन को लेकर खरगोन में बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में गोवंश और पशुओं की अवैध तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। निमाड़ के खरगोन खंडवा के रास्ते से बुरहानपुर जिले से सटे महाराष्ट्र की सीमा पर इस तरह के वाहन पुलिस ने पकड़े हैं। खरगोन जिले से लगातार सामने आ रहे गोवंश तस्करी के मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने गौवंश के परिवहन करते हुए पकड़े गए कुल 53 वाहनों को राजसात करने के आदेश जारी किए हैं। इनकी कुल कीमत करीब 5 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। बीएड परीक्षा में ब्लूटूथ और नकल के पर्चे के साथ पकड़ी गई छात्रा। स्कूली शिक्षा में टीचर बनने के लिए बीएड की परीक्षा देने पहुंची एक छात्रा लर्निंग एंड टीचिंग के पेपर में नकल की लर्निंग लेकर पहुंची और परीक्षा प्रबंधन की सख्ती के चलते नकल की पर्ची और ब्लूटूथ के साथ रंगे हाथों पकड़ ली गई। यह वाकया शासकीय कला
एवं वाणिज्य महाविद्यालय में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की बीएड परीक्षा के दौरान सामने आया। एमवाय अस्पताल में 6 नए वार्ड बनकर हुए तैयार। इंदौर के सबसे बड़े एमवाय अस्पताल में बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए अब 6 नए वार्ड बनाए गए हैं। इससे अस्पताल की बेड संख्या बढ़कर 1152 हो गई है। यहाँ विभिन्न विशेषताओं के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं और उन्हें आधुनिक बनाया गया है। मरीजों को अब अधिक सुविधाएं मिलेंगी और इन वार्डों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी भी होगी। क्षिप्रा एक्सप्रेस में जुड़ेंगे 2 सामान्य कोच। इंदौर हावड़ा इंदौर क्षिप्रा एक्सप्रेस में 2 सामान्य श्रेणी के कोच जोड़े गए हैं। 22,911, 22,912 इंदौर हावड़ा इंदौर क्षिप्रा एक्सप्रेस में आम यात्रियों को सुविधा देने के उद्देश्य से स्थायी रूप से कोचों का परिवर्तन किया जा रहा है। परिवहन चेक पॉइंट की एसओपी जारी। 40 चेक पोस्ट बंद कर 45 रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए। 1 जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट बंद होने के 11 दिन बाद परिवहन विभाग ने 45 चेक पॉइंट्स के लिए एसओपी जारी कर दी। इन स्थानों पर अभी चालान की वसूली पहले की तरह नकद में ही होगी। निर्देशों में कहा गया है कि पीओएस मशीन और बॉडी वॉर्न कैमरा जब उपलब्ध होंगे तब चेकिंग स्टाफ इनका उपयोग करेंगे। अनंत राधिका की आशीर्वाद सेरेमनी में पीएम मोदी पहुंचे। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी की आशीर्वाद सेरेमनी जियो वर्ल्ड सेंटर में है। पीएम मोदी रात 8:30 बजे पहुंचे। वे यहां डिनर भी करेंगे। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी सेरेमनी में शामिल हुए। अनंत राधिका की शादी 12 जुलाई को हुई थी। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।